हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल खड़े हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ए आइदर साइड ऑफ ए रोड, किसी रोड के, जैसे कि ये रोड मान लेते हैं बीच में, इस रोड के एक तरफ तो क्या है, एक पोल है, दूसरी तरफ एक पोल है और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। उसके बाद विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि ये रोड है वो कितने मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा ये रोड है, यहां से लेकर यहां तक। अब उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द देम ए रोड, तो रोड के बीच में कोई एक बिंदु है, बिल्कुल बीच में तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे कोई एक बिंदु है, जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से एक तरफ तो एंगल बन रहा है, पोल के टॉप से वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री और एक तरफ बन रहा है 60 डिग्री। तो कैसे बता सकते हैं हम कौन सा 30 कौन सा 60? देखो, जो पोल के ज़्यादा नज़दीक है वो क्या है, उसके लिए आपको ज़्यादा लंबाई के ऊपर देखना पड़ेगा, तो ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। और जो थोड़ा सा नीचे की तरफ है ये हो गया 30 डिग्री। ये वाला जो पोल से दूर है वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो इन पोल की हाइट याद करनी है, चिकौन से की भी याद कर लो, दोनों पोल की हाइट सेम है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो पोल से ये वाली दूरी भी निकालनी है और ये वाली दूरी भी निकालनी है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास कई चीज़ें निकालनी हो तो वहाँ पे हम मान लेते हैं किसी किसी वैल्यू को, जैसे ए, बी, यहाँ सी पॉइंट, यहाँ डी और यहाँ ई। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन लेके चलें। सबसे पहले हाइट ऑफ पोल्स, या इक्वल पोल्स भी लिख सकते हैं, इक्वल पोल्स, दोनों इक्वल पोल्स की हाइट जो है वो हमारे पास यहाँ से आपको दिख रहा है ए बी बराबर है डी ई। कोई या तो हम इसके बराबर ले लेते हैं, ये एच के बराबर ले लेते हैं कि हाइट एच के बराबर है। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस जो है टोटल, जो बी से लेकर डी तक है, ये है बी डी। जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 80 मीटर। रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। उसके बाद एक साइड जो है, जैसे मान ले बीसी को हम मान लेते हैं, ये भी हमने मान लिया है कि बीसी जो है वो हम मान लेते हैं एक्स मीटर। उसके बाद जो दूसरी साइड है सी डी हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो देन हम कह सकते हैं सी डी जो है ये पूरे 80 में से अगर ये वाली एक्स है तो ये क्या बच जाएगी, 80 माइनस एक्स बच जाएगी। तो ये हमने मान लिया है। तो अब हम क्वेश्चन लेके चलेंगे जो कि हमें x और h दोनों का मान हमें निकालना है। तो दोनों का मान निकालना है तो पहले कौन सा भी एक ट्रायंगल ले ले, फिर दूसरा ट्रायंगल। पहले ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी, और इन हाइपोटेनियस का कोई यूज नहीं है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसमें टेंजेंट का ही रूल लगेगा। अब जब भी डायग्राम बड़े आ जाते हैं जिसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें लगभग क्या हो जाएगा, हमारे पास टेंजेंट ही थीटा पुट हो रहा है। तो इन ट्रायंगल अगर मैं लेके चलूँ, ट्रायंगल ए बी सी, इस तरफ वाले ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेंजेंट थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे एंगल जो है इस ट्रायंगल में 30 डिग्री, और ए बी का जो मान है वो हमने क्या माना, हाइट ऑफ पोल एच मानी है, और बी सी जो हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, ये एक्स है। टेंजेंट 30 भी कितना होता है, 1/√3 होता है एच अपॉन में एक्स। तो यहाँ से मान निकाले तो एक्स इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, तो एक्स की 1 के साथ, √3 की एच के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट बन गया हमारे पास एक्स किसके बराबर है, √3 एच के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हम ट्रायंगल लेके चलते हैं इस तरफ वाला, सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो हमें नहीं निकालना भी नहीं है। तो टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है डी ई अपॉन में बेस है सी डी, सी से लेकर डी तक। टेंजेंट थीटा, इसके अंदर जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। तो डी ई जो है हमारे पास ये पोल की हाइट है जो कि हमने किसके बराबर मानी है, एच के बराबर मानी है।
और ये वाली जो सी डी है वो हमारे पास कितनी है, सी से लेकर डी तक जो हमने मानी है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, यहाँ से ये वैल्यू। अब यहाँ से हम वैल्यू रखें, टेंजेंट 60 जो है √3 होता है, और 80 माइनस सॉरी एच अपॉन में 80 माइनस एक्स यहाँ पे बच गया। तो ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में √3 80 माइनस एक्स इसके मल्टीप्लाई में इजिकल टू में एच। अब यहाँ से एक एक्स और एक एच है तो दोनों का मान तो निकल नहीं सकता एक साथ, तो एक की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि एक्स की जगह कितना होता है √3h, तो हम एक्स की जगह वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे कि √3 80 माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, √3h बराबर है h, और ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 से या x बराबर है √3h के, तो यहाँ से हमने ये लिख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये वाली जो √3 80 माइनस √3h बराबर h है, ये मैंने दोबारा से यहाँ लिख लिया है। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें 80 √3, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें माइनस √3 मल्टीप्लाई √3h बराबर है h। तो यहाँ से 80 √3 इक्वल में ये वाला जो हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले मैं इसी को यहीं सोल्व कर देता हूँ। √3 की गुणा जब √3 के साथ करते तो कितना आता है 3, तो यह आ जाएगा 3h इक्वल में h। यहाँ से ये 3h उस तरफ जाके क्या हो जाएगा h प्लस में, यहाँ माइनस का इस तरफ जाके प्लस का 80 √3, तो h का जो मान आ जाएगा 3 और 1 4h, तो 80 √3, तो h का जो मान है h इक्वल में यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 4 से काटेंगे 4 2 जा 8 और 0, तो 20 √3 इजिकल टू में h। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, h हमने क्या माना था, हाइट ऑफ पोल्स, जो कि वो हमारे पास कितनी आ गई 20 √3, और यही मान हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि पहली इक्वेशन में ये थी हमारे पास x इक्वल में √3h, यहाँ वैल्यू रख देते हम x इक्वल में √3h की जगह हमारे पास आ गया 20 √3, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा √3 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में दिखा दो जी, क्योंकि √3 का मान √3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 20, तो ये x का जो मान है 20 3 जा 60, तो ये आ गया 60। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, सी डी जो डिस्टेंस आ जाएगी 80 माइनस 60 करेंगे, ये आ जाएगा 20, तो देन लास्ट में लिख सकते हैं, और एक सी डी भी निकाल ही देते हैं, 80 माइनस में x मतलब 60, तो ये कितने आ गई 20 मीटर। तो जो जो वैल्यू पूछी गई थी, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, पोल की हाइट को बतानी थी, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल से जो डिस्टेंस है वो कितनी इस पॉइंट की, तो देन हम लिख सकते हैं सो देन देयरफॉर हेंस, किसी भी वर्ड के साथ द हाइट ऑफ पोल, द हाइट ऑफ पोल्स, इक्वल पोल्स आर, क्या आगे हमारे पास 20 √3 एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पोल इज, क्या क्या आ चुकी है, एक तो हमारे पास आई है 60 मीटर, x जो माना था, जो हमारे पास x किसको माना था BC, यहाँ से लेकर BC जो दूरी है वो कितनी है, तो BC तो आई हमारे पास 60 मीटर, एंड दूसरी जो CD है वो हमारे पास आई है 20 मीटर। ये जो पॉइंट है वो एक जगह तो 60 मीटर दूर है और एक जगह 20 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अगला करते हैं हम क्वेश्चन, पहले इसको आप अच्छे से देख लेना। अब करते क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, बैंक ऑफ कैनाल, एक नहर के किनारे एक टीवी टावर खड़ा है। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये एक टीवी टावर एक बैंक ऑफ कैनाल के किनारे खड़ा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, और जो दूसरा जो पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक
डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के जो बिल्कुल अपोजिट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, जिसके साथ जो बैंक ऑफ जो टावर है उसके साथ जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री का बना हुआ है। इसके किनारे के साथ जो दूसरी तरफ जो किनारा है उसके साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री बना हुआ है। अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट जो इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है, सी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द फुट ऑफ टावर, टावर से ऐसे एक लाइन ज्वाइन करें इसकी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, इसके साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री बना हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट ए बी निकालनी है, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, और विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है भैया, डी हो गया यहाँ पे विड्थ ऑफ कैनाल, इसकी चौड़ाई BC निकालनी है, बी से लेकर सी तक। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है और जो हमें निकालना है, डिस्टेंस जो हमारे पास कौन सी गिवन है, डिस्टेंस CD, CD डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर, और निकालना हमें हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है जो कि किसके रूप में है, A से लेकर B तक, ए बी हमें निकालनी है। तीसरा हमें क्या निकालनी है, विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब नहर की चौड़ाई, विड्थ ऑफ कैनाल, तो कैनाल की जो चौड़ाई है वो BC, वो हमें निकालनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल, इन दोनों का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये और इसके बारे में ही गिवन है। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेके चले, वही पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से इन ट्रायंगल ABC, ये छोटे वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB बटे में BC, और टेंजेंट थीटा, थीटा जो है वो हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, इक्वल में AB बटे में BC, किसी का मान हमें गिवन नहीं है। टेंजेंट थीटा जो 60 डिग्री है, 60 पे कितना होता है √3 AB अपॉन में BC, ये BC यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो AB का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। इन ट्रायंगल, अब पूरा ट्रायंगल लेके चले ABD, इन ट्रायंगल ABD, इससे तो यहाँ पे अभी रिलेशन बन के आया कि AB जो है √3 BC के बराबर है। अब दूसरा अब ट्रायंगल लेके चलेंगे तो इससे मान आएगा, AB बटे में टेंजेंट कितना है थीटा, AB बटे में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पूरी B से लेकर D तक, टेंजेंट थीटा जो है इसके अंदर, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री, AB जो है वो हमें निकालनी है, और BD जो है BC प्लस में CD, BC प्लस CD, ये हो जाएगा। टेंजेंट थीटा जो हमारे पास कितना है 30 डिग्री पे 1/√3, AB जो है वो हमारे पास कितना है √3 AB अपॉन में BC की जगह BC, सॉरी AB जो है √3 BC के बराबर है, तो यहाँ से ये आ गया, प्लस में CD जो है वो हमारे पास कितना है, C से लेकर D तक 20 मीटर है, तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है √3 BC के, तो यहाँ से ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ और इसकी √3 के साथ। अगले पेज पे करते हैं, तो सबसे पहले हमने यही चीज़ें इस नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 के साथ करेंगे BC प्लस 20 एज इट इज, इसके साथ करेंगे √3 गुणा में √3 BC, इसका रीजन लिख दें, हमने क्या लिख किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो BC प्लस में 20, √3 की √3 के साथ करेंगे, हमें पता है √3 मल्टीप्लाई √3 क्या जाएगा 3, तो 3 BC, यहाँ से ये BC इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 3 BC, ये यहाँ जाके माइनस का BC, तो यहाँ से 3 BC में से 1 BC गया, 2 BC 20 के बराबर है, तो BC का जो मान है वो कितना आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में 2 है, इस तरफ जाके डिवाइड में 2 10 जा 20, तो BC जो आ गई हमारे पास क्या आ गई 10 मीटर आ गई, जो कि हमारे पास क्या था विड्थ ऑफ कैनाल थी, जो कैनाल की चौड़ाई थी। अब हमें AB निकालना है, इसको इक्वेशन नाम दे दे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख दें,
जो कि है हमारे पास ए बी बराबर है √3 BC। √3 BC का मान है 10। तो ये कितना आ गया, ए बी जो है लेंथ ऑफ टावर 10√3 आ गया मीटर। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें पूछी गई थी, वही हम लिख देते हैं लास्ट में आंसर के साथ, हाइट ऑफ पोल और विड्थ ऑफ कैनाल। तो सो देन देयरफॉर हेंस के साथ हम लिख सकते हैं सो दी हाइट ऑफ टावर जो है उसकी हाइट क्या है हमारे पास, ए बी थी हमारे पास हाइट ऑफ टावर, जो कि कितनी आ गई हमारे पास 10√3 मीटर। दूसरा हमारे पास क्या पूछा गया था, विड्थ ऑफ कैनाल की चौड़ाई, जो कि किसके रूप में थी, बीसी के रूप में, जो कि कितनी आ गई 10 मीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आशा है आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।